हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं खेमेंद्र शर्मा वीडियो लेक्चर के माध्यम से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। पेपर कोड 202 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा राज्य संसाधन केंद्र, स्टेट रिसोर्स सेंटर, SRC। देखिए छात्रों, एग्जाम में कभी आता है तो आपके एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन अगर बाई द वे कभी आता है सपोजेट, तो ये SRC के नाम से आएगा, SRC। ठीक है छात्रों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। SRC स्टेट रिसोर्स सेंटर, राज्य संसाधन केंद्र, शैक्षिक यानी एकेडमिक के साथ साथ तकनीकी संसाधन भी है, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, सामग्री तैयार करना, सामग्री का प्रकाशन, विस्तार क्रियाएं, नवाचार, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च स्टडीज़, शोध अध्ययन एवं मूल्यांकन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। योजनाओं का निर्माण करके SRC की भूमिका को शक्तिशाली बनाया जाता है एवं उसका विस्तार किया जाता है। योजनाओं के निर्माण द्वारा केवल संख्या वृद्धि ही नहीं की जाती, बल्कि इसका स्ट्रक्चर एवं संसाधन सुविधाओं से भी सजाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार सुविधाओं से युक्त करके इन केंद्रों को इस योग्य बनाया जाता है कि ये विशेष एजेंट की भूमिका का निर्वाह कर सकें। समझ रहे होंगे छात्रों। यह केंद्र सक्रियतापूर्वक वास्तविक क्षेत्र में कार्यरत है एवं एक मुख्य भूमिका का निर्वाह प्रशिक्षण में सामग्री उत्पादन, यानी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, प्रशिक्षण होते हैं, उनमें उनसे संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री होती है, उनका उत्पादन एवं अन्य संसाधन सपोर्ट क्रियाओं में करते हैं। SRC के संबंध में ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि ये एक स्वतंत्र एवं ऑटोनोमस रूप में कार्य करने वाला केंद्र है। प्रयत्न भी निरंतर यही हो रहे हैं कि SRC एक स्वतंत्र एजेंसी या संस्था के रूप में उच्च अधिगम यानी हायर लर्निंग का कार्य करती है। SRC को पूर्ण रूप से सेंट्रल द्वारा फंड प्रदान किया जाता है एवं ये वित्त संबंधी निश्चित मानकों का पालन करते हैं तथा वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हैं, यानी फाइनेंस डिसिप्लिन को, प्रक्रिया को सरल बनाने, अधिकांश जनता को लाभ मिलने की दृष्टि से वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। ये विकेंद्रीकरण राज्य साक्षरता मिशन अथॉरिटी के अंतर्गत किया गया है ताकि प्रत्येक राज्य में साक्षरता मिशन की स्थापना हो सके एवं सतत शिक्षा अभियान चलाए जा सके। ठीक है छात्रों, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या अन्य प्रकार के साधन, रिसर्च से संबंधित जो शोध अध्ययन होते हैं तथा मूल्यांकन आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना, इसमें इसकी मुख्य भूमिका होती है। नई नई प्लानिंग करना। ठीक है छात्रों, स्ट्रक्चर एवं संसाधन सुविधाओं से भी सजाने का ये प्रयास करता है। इसके संबंध में अगर ध्यान दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि एक एजेंसी या निरंतर एजेंसी या संस्था के रूप में उच्च अधिगम यानी हायर लर्निंग का कार्य करती है ये। ठीक है छात्रों, हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कार्य की। SRC के कार्य क्या हैं? तो कार्य की अगर हम बात करें, इसके कार्य हैं साक्षरता कार्यक्रम के लिए शिक्षण अधिगम का विकास करना एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना। मुख्यतः इसका रोल जो रहता है प्रौढ़ शिक्षा के लिए साहित्य यानी अनुवाद, जो लिटरेचर है वो अनुवाद रहित साहित्य तैयार करना। एडल्ट एजुकेशन से संबंधित जो लिटरेचर है उसका ट्रांसलेट करके तैयार करना। साक्षरता कार्यक्रम में संबंधित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रेरणास्पद पर्यावरण निर्माण क्रियाओं का आयोजन करना। ठीक है छात्रों, साक्षरता कार्यक्रम के बारे में आपने सुना ही होगा।
तो जो साक्षरता अभियान चलाए जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनसे संबंधित कार्यकर्ताओं को, मतलब उसके अंतर्गत जो भी कार्यकर्ता रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, फिर प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन संबंधित, उनका आयोजन करना व बहु संचार कार्य करना, ठीक है। साक्षरता प्रोजेक्ट्स के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च एवं मूल्यांकन व संचालन कार्यक्रम को संचालित करना, यानी जो साक्षरता प्रोग्राम होते हैं, साक्षरता मिशन, उनसे संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करना, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च करना, मूल्यांकन करना एवं उनका संचालन करना, जो संचालन कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित करना। नेक्स्ट आप कर सकते हैं साक्षरता कार्यक्रम की जो भविष्य की आवश्यकताओं की पहचान हेतु नवाचार प्रोजेक्ट्स ग्रहण करना, मतलब ये सारे कार्य हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्स सेंटर। जो संसाधन केंद्र की संरचना है वो किस प्रकार की है, वो मुख्यतः दो प्रकार की मानी गई है। ये दो प्रकार से कार्य करता है, एक तो गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत, दूसरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत, ठीक है छात्रों। तो विश्वविद्यालय को तभी संसाधन केंद्र दिया जाता है, जैसे सपोज दैट किसी विश्वविद्यालय के लिए संसाधन केंद्र दिया जाता है, तब वहाँ कोई उपयुक्त, तभी ऐसी स्थिति में दिया जाता है जब वहाँ पर कोई स्वैच्छिक एजेंसी नहीं हो। प्रत्येक संसाधन केंद्र के कार्यों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, जिसे गवर्निंग बॉडी के नाम से जाना जाता है। गवर्निंग बॉडी की सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी एवं स्टाफ सिलेक्शन कमेटी व उप समितियाँ होती हैं, यानी सब कमेटी होती हैं। प्रत्येक संसाधन केंद्र पर योजना निर्माण के लिए, प्रोग्राम समन्वय एवं संचालन के लिए व्यावसायिक स्टाफ होना आवश्यक है एवं स्थानीय अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों की सेवाएं इसके अंतर्गत ली जाती हैं। ये सेवाएं अंशकालीन भी हो सकती हैं और निश्चित पारिश्रमिक पर निश्चित हो सकती हैं, यानी इसके अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं लोग वो अंशकालीन भी, यानी कहते हैं एडॉप पे और परमानेंट भी हो सकते हैं। इन केंद्रों पर साक्षरता सामग्री तैयार करना, जो रिसोर्स सेंटर होते हैं उन सेंटर्स पे, ये हम बात कर रहे हैं स्टेट की, स्टेट रिसोर्स सेंटर है राज्य स्तर पर, वहीं स्थानीय स्तर पर होते हैं, जनपद स्तर पर होते हैं, केंद्रीय स्तर पर होते हैं। केंद्रीय स्तर पर जो है उसको बोलते हैं CRC सेंटर, रिसोर्स सेंटर, ठीक है छात्रों। तो ये जो केंद्र हैं, सेंटर हैं, इन पर साक्षरता सामग्री तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना, सेमिनार्स कराना, वर्कशॉप कराना, कॉन्फ्रेंस कराना, इन सब का आयोजन कराना इसका मुख्य कार्य है। अनुसंधान यानी रिसर्च, प्रकाशन पब्लिकेशन, राज्य सरकार के साथ समन्वय, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसका कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। नवाचार एवं अन्य प्रोजेक्ट संबंधी जैसी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, ठीक है छात्रों। आप जैसे केंद्रीकरण की बात आपने उसके बारे में बहुत पढ़ा है, अध्ययन किया है, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने कई बार आपको बताया है कि विकेंद्रीकरण का होना अति आवश्यक है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, किसी डिपार्टमेंट में भी। आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए तो विकेंद्रीकरण होना अति आवश्यक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में देख लीजिए, सपोज दैट किसी कॉलेज में अगर उसका मुख्य अथॉरिटी प्रिंसिपल है, यानी हेड जो है, या कोई डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, अगर सारे वर्क प्रिंसिपल को ही दे दिए जाएं तो क्या सारे कार्य सुगमतापूर्वक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं, संपादन उनको किया जा सकता है? नहीं हो सकता। एक प्रिंसिपल माली का कार्य नहीं कर सकता, एक प्रिंसिपल टीचर का कार्य नहीं कर सकता। टीचर का कार्य कर भी सकता है तो क्लर्क का कार्य नहीं कर सकता। कर भी सकता है तो प्रिंसिपल का कार्य कौन करेगा?
तो वहाँ पर जो कार्य हैं, जिम्मेदारियाँ, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। सही है, जिम्मेदारियों को अन्य लोगों पर सौंप दिया जाता है कार्यभार। तो ठीक उसी प्रकार ये जो संसाधन केंद्र हैं ब्लॉक स्तर पर, बीआरसी केंद्र आपने नाम सुना होगा, बीआरसी, सीआरसी है सेंट्रल लेवल पर, एसआरसी है स्टेट लेवल पर। ठीक है छात्रों, वैसे भी हम जो बॉडी, इन बॉडियों का अध्ययन जो कर रहे हैं, पैक्स बॉडी हैं, वो स्टेट लेवल की है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है छात्रों, ये एसआरसी, इस बीआरसी के बारे में आपने सुना होगा। बीआरसी जो वो भी रिसोर्स सेंटर है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है ब्लॉक स्तर पर। उसके अंतर्गत कई सारे गांव आते हैं। न्याय पंचायत आती है, न्याय पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती हैं। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बीआरसी की रहती है। ऐसी समस्त बीआरसी केंद्रों की जिम्मेदारी जनपद स्तर, एक जनपद में जो जिम्मेदारी है वो जनपद स्तर पर रहती है। सारे जनपदों की एक राज्य स्तर पर जो ये है राज्य संसाधन केंद्र, इस पर जिम्मेदारी होती है, इस रिसोर्स सेंटर है उनका। ठीक है छात्रों, मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ नए वीडियो के माध्यम से।